अगर आपके पास कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन है तो दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आरबीआई की एक मीटिंग, एक डिसीजन और तुम्हारा मंथली ईएमआई कम हो सकता है। इमेजिन करो, हर महीने 1000 या 2000 रुपए बच जाए। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, पर ये होता है और इसको कहते हैं रेट कट। इस वीडियो में समझते हैं कि रेट कट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इससे आपकी ईएमआई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने हेडलाइंस या कहीं तो सुना होगा, आरबीआई ने रेपो रेट में 25 पॉइंट्स की कट करी। ये सुन के लगता है हाँ ठीक है, इससे हमें क्या मतलब। पर वेट, ये तुम्हारे पॉकेट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर तुम लोन पे कर रहे हो तो ये तुम्हारा वो पैसा है जो बच सकता है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रेट कट एंड व्हाई यू शुड केयर। पहले समझते हैं रेट कट होता क्या है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो फाइनेंशियली सबसे स्ट्रांग होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल बॉडी है। आरबीआई सेट करता है एक रेट जिसको रेपो रेट कहते हैं। जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है तो वो आरबीआई से लेते हैं। उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उससे रेपो रेट कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर रेपो रेट 6.5% है तो कमर्शियल बैंक्स 6.5% इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेते हैं। बट अगर आरबीआई ये रेट कट कर दे, 6.5 से 6.2% कर दे, मतलब बैंक्स को सस्ते में लोन मिलेंगे आरबीआई से। ये है रेट कट, जब आरबीआई अपना लेंडिंग रेट कम कर दे। पर अब क्वेश्चन ये है, अगर बैंक्स को सस्ते में लोन्स मिल रहे हैं तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। अब देखो फुल चेन। पहला स्टेप, आरबीआई रेट कट करता है। रेपो रेट 6.5% से लेट्स से 6.25% हो गया। स्टेप 2, कमर्शियल बैंक्स अब लोन सस्ते में ले सकते हैं, मतलब उनका बोरिंग कॉस्ट अब घट गया। स्टेप 3, बैंक्स अपनी लेंडिंग कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका कॉस्ट भी कम हो गया है तो वो कस्टमर को थोड़ा सस्ता दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, तुम्हारा लोन इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। होम लोन था 8.5%, अब 8.25% हो गया। कार लोन था 10%, अब 9.75% हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ईएमआई अपने आप कम हो जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। होम लोन 50 लाख, टेन्योर 20 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 8.5% और ईएमआई 43,390 रुपीस। अब रेट कट होता है, अब नया रेट है 8.25%, तो आपकी ईएमआई 42,450 हो गई, यानी कि सेविंग्स पर मंथ 940। पर ईयर आप 11,280 रुपीस बचा रहे हैं। तो जो आपका टेन्योर 20 इयर्स का था, आपकी सेविंग्स इन लैक्स। पर एक मिनट, आरबीआई रेट कट करता ही क्यों है? रैंडमली थोड़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ता या घटता है। रेट कट तब होता है जब पहला सिनेरियो, इकोनॉमी स्लो होती है, जब बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे होते और इकोनॉमी स्लो होती है। तो आरबीआई सोचता है कि लोन्स का रेट कम करो, बोरोइंग एनकरेज करो। रेट कट से बिजनेसेस लोन लेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और जॉब्स क्रिएट करेंगे। सिनेरियो 2, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर प्राइसेस स्टेबल हैं और इन्फ्लेशन टारगेट में है तो आरबीआई को स्पेस मिलता है रेट कट करने का। थिंक ऑफ इट दिस वे, इन्फ्लेशन ज्यादा, आरबीआई रेट बढ़ा देगा, बोरिंग कॉस्टली हो जाएगी, लोग कम स्पेंड करेंगे और प्राइसेस लिमिट होंगे। इन्फ्लेशन कम, आरबीआई रेट घटा सकता है, एनकरेजिंग बोरिंग एंड बूस्टिंग इकोनॉमी। सिनेरियो 3, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, यूएस में रिसेशन, चाइना में स्लो ग्रोथ, इंडिया को भी अफेक्ट होगा। आरबीआई रेट कट करके डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। पॉइंट ये है कि रेट कट इकोनॉमी के लिए एक टूल है और इसका एक साइड इफेक्ट तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है, ईएमआई कम। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि आरबीआई रेट कट अनाउंस करेगा तो इसका मतलब आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नॉट एग्जैक्टली, ये डिपेंड करता है आपका लोन किस टाइप का है। पहला टाइप, फ्लोटिंग रेट लोन, ये मोस्ट कॉमन है। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन जो मोस्टली फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट चेंजेस के साथ बदल जाता है। अगर आरबीआई रेट कट करता है तो बैंक्स अपना एमसीएलआर और ईबीएलआर कम कर सकती है। उसके हिसाब से आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैंक ऑटोमेटिकली आपकी ईएमआई घटा देगी। सेकेंड टाइप, फिक्स्ड रेट लोन। अगर आपने फिक्स्ड रेट लोन लिया है तो सॉरी, रेट कट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, जो रेट पर आपने लिया है जिस टेन्योर के लिए वो वैसा ही रहेगा। एक प्रो टिप, अगर आपने फिक्स्ड रेट लोन ले रखा है और आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किया है तो बैंक से बात करो, रीफाइनेंसिंग के ऑप्शन देखो। अगर स्विच कर सकते हो फिक्स से फ्लोटिंग में
तो लोअर रेट मिल सकता है। और एक रियलिटी चेक, आरबीआई रेट कट जब अनाउंस करता है तो बैंक्स को इम्प्लीमेंट करने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, तो पेशेंस रखो। ईएमआई रिडक्शन बिल साइकिल में ये रिफ्लेक्ट जरूर होगा। तो हम रेट कट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें? फर्स्टली, चेक योर लोन टाइप। स्टेटमेंट देखो, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग है तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कंपेयर बैंक रेट्स। अगर तुम्हारा बैंक स्लो है रेट कट पास करने में, तो दूसरे बैंक्स चेक करो। रीफाइनेंसिंग के ऑप्शंस देखो। समटाइम्स स्विचिंग बैंक्स कैन गेट यू लोअर रेट्स। थर्ड पॉइंट, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली। 25 बेसिस रेट कट मींस ओनली 0.25% रिडक्शन। ईएमआई पर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होगा। अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। एंड लास्टली, आरबीआई अनाउंसमेंट्स ट्रैक करते रहो। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हर 2 महीने पर होती है। न्यूज देखो, ट्रैक करो, और अगर संभावना है रेट कट की तो उसी अकॉर्डिंग अपने लोन्स प्लान कर लो। अगर रेट कट होने वाला है तो थोड़ा वेट करो लोन लेने से पहले। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रेट कट कम होने से ईएमआई कॉस्ट कम होती है, तो वैसे ही रेट कट हाइक पे ईएमआई की कॉस्ट बढ़ जाती है। 2022-23 में इंडिया में भी तो यही हुआ था। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, तो आरबीआई ने इंडिया में 6.5% तक रेट बढ़ा दिया था। सब लोन्स महंगे हो गए थे, लाखों लोग अफेक्ट हुए थे। तो एक लेसन, रेट कट में खुशी है, बट रेट कट में हाइक होने की भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो गाइस, फाइनल टेक अवे, रेट कट एक पावरफुल टूल है इकोनॉमी के लिए, और अगर तुम लोन पे कर रहे हो तो ये तुम्हें डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो याद रखो, अगर रेट कट होता है तो बैंक्स के लिए लोन सस्ते, आपके लिए लोन सस्ते, और ईएमआई भी कम। तो बताओ कमेंट्स में, अगर आपके ईएमआई के 1000 रुपए बच रहे हैं हर महीने, तो आप उन पैसों का क्या करोगे? एसआईपी, वकेशन, इमरजेंसी फंड? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। लाइक एंड शेयर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी, and subscribe to GKG Investment for more such insightful videos.